नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्ज़ाम में। आपके लिए जो बीपीएससी ग्रुप डी आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान एग्ज़ाम का बूस्टर डोज सीरीज चलाया गया था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल से बहुत सारे पॉइंट हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। 6 नंबर चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और 6 नंबर चैप्टर के तहत हम लोगों ने जो महाद्वीप पढ़ रहे थे, महाद्वीप के अंतर्गत एशिया महाद्वीप को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका। उसके बाद जो है आगे के जो महाद्वीप होंगे वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लूसेंट सामान्य ज्ञान का ही जो भारत का भूगोल है वह भी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ आपका बायोलॉजी पूरा समाप्त कर दिया गया है बेहतरीन तरीके से, सभी पॉइंट को समझाते हुए, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऐड करते हुए। उसके अलावा भी हम आपको बता दें कि लूसेंट का ही इकोनॉमिक्स की भी क्लास शुरू कर दी गई है, जिसका भी 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो गया है। आज तीसरा क्लास में आज हम लोग जब पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में, उसमें आपको उसका मिल जाएगा जो आर्थिक नियोजन है वो। तो आप लोग ये सभी वीडियो को देखा करेंगे। साथ ही साथ एक और बात बता दूं आपके लिए बेहतरीन है कि इधर सब्जेक्टिव भी आपका चल रहा है, उधर ऑब्जेक्टिव जो लूसेंट वाली मोटी वाली बुक आती है स्पेशल ऑब्जेक्टिव का, उसको भी कराया जा रहा है, जिसके तहत उधर से बायोलॉजी समाप्त हो गया है, हिस्ट्री समाप्त हो गया है और उसमें अब इकोनॉमिक्स शुरू कर दिया गया है। तो सारे वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करें। वीडियो पसंद आए तो आप लोग और भी सभी दोस्तों तक शेयर किया करें। चलिए फ्रेंड, आज तो अब तैयार रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो भी ठीक, नहीं पसंद आए तो भी ठीक, आप वीडियो को शेयर लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये वीडियो जो है हम जो पेड बैच में कराते हैं उसी का आपको बस एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों का आवाज़ भी आपको सुनाई देगा जब रिविज़न करवाते हैं तब, तो उससे आपको डाइवर्ट नहीं होना। आप बस जो मेरा पॉइंट है उस सब को सुनेंगे और जब रिविज़न करते हैं तो आपका भी रिविज़न होगा, आप भी मन ही मन खुद आंसर कीजिएगा। चलिए आइएगा आप लोग, कितना अफ्रीकन है ना। अफ्रीका से पहले कल हम लोग पढ़े थे एशिया, तो पहले हो जाए एशिया से मुकालात, उसके बाद करेंगे अफ्रीका से 2-4 बात। क्या बात है, लाइन बना दिए हम तो। बताएंगे कि एशिया जो है, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? अरब प्रायद्वीप, जो कि विश्व का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। हाँ, ये बताएंगे कि चीन की जो है विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, तो दूसरा स्थान पर कौन सा देश? जापान। हाँ, बताएंगे कि आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की कौन कौन सी नदी है? ओवैसी लीना आर्कटिक, ठीक है। आर्कटिक महासागर में लीना ओबे येनेसी, हाँ वही है। ये बताएंगे कि सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कौन पढ़ता है? हांगकांग। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सा देश शामिल है? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। चानुयू क्या है? चानुयू, हाँ, चाय उत्सव है जापान का। इपोह जो है एक खनन केंद्र है, किस लिए और कहाँ है इपोह? हाँ, मलेशिया में टीन खनन के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये बताएंगे कि सर्वाधिक रबड़ जो है एशिया में कहाँ होता है? थाईलैंड में। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सा? सिकन सुरंग, जापान। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर? कैस्पियन सागर। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूप देश? लाओस। एशिया की सबसे लंबी नदी? एशिया की सबसे लंबी नदी? यांगत्से कियांग नदी, ठीक है। चलिए, लगभग सबको याद है। लाल सागर और सुएज नहर जो है किसको किससे अलग करता है? कौन से महाद्वीप को किससे अलग करता है? अफ्रीका से अलग करेगा। हाँ, लाल सागर और सुएज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है।
हाँ, सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? भारत। ठीक है। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप? जावा द्वीप। हाँ, माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तीसरी ध्रुव। एक चोटी 15 था ना? चोटी 15 और पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। चलिए ठीक है। जो सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पर कौन गया था? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे 1953 में। हाँ। विश्व में सबसे कम उम्र में कौन चढ़ा था पुरुष में? जॉर्डन रोमेरो। हाँ, जॉर्डन रोमेरो। और भारत में जो है वो सबसे कम उम्र में कौन सी महिला गई थी, लड़की गई थी? मालवेत पूर्णा आंध्र प्रदेश की थी। अर्जुन वाजपेयी का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्वतारोही। हाँ। चलिए। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? कोमोलुंगवा। सागरमाथा नेपाल में। कोमोलुंगवा या चोमोलुंगवा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। फिर से वही आपके लिए रहेगा डिस्क्लेमर, बस खाली ध्यान से सुनने वाला, बाकी जो भी है सब रटने वाला। तो ये सारे लोग तैयार रहिएगा और सुनिएगा। देखिए क्या कहता है अफ्रीका महाद्वीप। काले लोगों के पास चलते हैं। देखिए कहता है अफ्रीका कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, पहला जो था वो हमारा एशिया था। उसके बाद कहता है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता, यानी कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि, जबकि एशिया और अफ्रीका के बीच में लाल सागर और सुएज नहर है ना। और एशिया और अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के बीच में बेरिंग जल संधि। उसी प्रकार से एशिया और यूरोप के बीच में जो है यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर जल संधि मौजूद है। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पूरब में हिंद महासागर, जबकि पश्चिम में अटलांटिक महासागर। अफ्रीका महाद्वीप को हम पिछले क्लास में भी बोले थे कि मैप सामने रखा कीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा है कि पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से जाना जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत, कर्कवृत्त और मकर वृत्त यानी कि तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जिसे हम 0 डिग्री के रूप में जानते हैं। कर्क रेखा जो कि उत्तर की 23.5 डिग्री और मकर रेखा दक्षिण की 23.5 डिग्री तक के आसपास को कहते हैं। ठीक है। कहता है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। कहना क्या चाह रहा है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है कौन सा? विक्टोरिया झील। वो विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। उसी विक्टोरिया झील से सबसे लंबी नदी जो है, लंबी नदी बोल रहा है, अमेजन जो है चौड़ी के रूप में जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है जो कि सहारा रेगिस्तान से बहते हुए कहाँ तक? भूमध्य सागर में जा गिरती। अफ्रीका में बुशमैन जो कि कालाहारी के क्षेत्र में, पिग्मी, बद्दू से मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। सहारा में पाए जाने वाली तुआरेंग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। ध्यान देंगे कौन कौन सा? बुशमैन कालाहारी में मिलेगा, पिग्मी कांगो बेसिन में मिलेगा और बद्दू जो है ये सहारा रेगिस्तान में मिलेगा। और वहीं पर एक और जनजाति पाई जाती है तुआरेग जनजाति जो है, जो भी कोई पर्यटक जाता है उसको मार्गदर्शक का काम करता है, मतलब कि उसको घुमाने का, बताने का सारे कुछ काम करता है। तुआरे हम तुमको घुमाएंगे रे। ठीक है, तो तुआरे क्या है? वो घुमाएगा। चलिए आइए आगे क्या कहता है।
कहता है 13 सितंबर 2012 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे हैं अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान जो था 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दे। कौन सा? 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चला रही थी अल अजीजिया जो कि लीबिया में है उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और अब जो है जिसके कारण विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन बन गया है? तो ग्रीनलैंड रेंच मृत्यु घाटी जो कि कैलिफोर्निया यूएसए हो गया है और इसका तापमान जो है 56.7 डिग्री है जिसका मापन 10 जुलाई 1913 को किया गया था। यानी कि जो है अब कौन सा हो गया है? तो अल अजीजिया हो गया है 58 डिग्री सेल्सियस के साथ। पहले कौन था? कैलिफोर्निया का मृत्यु घाटी था 56.7 1913 के आसपास में। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा? तो अफ्रीका का जो है वो कौन सा? तो ये कांगो नदी, कांगो विषुवत रेखा को काटेगा, जबकि जो हमारा लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को काट देगा। लिम्पोपो किसको काटता है? मकर रेखा को काटता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। भारत में कौन सा रेखा गुजरता है? कर्क रेखा गुजरता है, भारत का कर्क रेखा। हाँ, और अफ्रीका में दोनों तरफ 2 गो गुजरता है, यानी कि अफ्रीका में तीनों चल रहा है और उस तीनों में से जो कांगो नदी है विषुवत रेखा को, जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है। कहता है कि अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। याद रखिएगा, अफ्रीका का जो है ट्रांसवाल क्षेत्र वो जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं। सवाना और बेल्ट दोनों याद रखिएगा, है ना। सवाना जो है वो हमारा मिलेगा अफ्रीका में ही, और पठान क्या है बेल्ट। सवाना जो है अफ्रीका में मिलेगा और बेल्ट भी आपको दक्षिण अफ्रीका के आसपास के हिस्से में मिलेगा। तो ये दोनों जो है वहाँ के एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो है कौन सा? तो केप काहिरा रेल मार्ग। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा तक जाती है। केप काहिरा रेल मार्ग। मिस्र में सुएज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। सुएज नहर जो है क्या करता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाने का काम करता है। इसका निर्माण जो है 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुई और इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। सुएज नहर के दक्षिण छोर पर पोर्ट सुएज और उत्तरी पर पोर्ट सईद है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। निर्माण होगा 1869 में, राष्ट्रीयकरण होगा 1956 में। उत्तर में मिलेगा आपको पोर्ट सईद, दक्षिण में मिलेगा पोर्ट सुएज। दक्षिण का हिस्सा सुएज, उत्तर का सईद। आगे कहता है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है। अफ्रीका के कालाहारी में क्या मिलेगा? शुतुरमुर्ग मिलेगा। और उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना में है जो कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि अब बहुत सारा खान मिलता जाएगा, तो खान याद रखिएगा। जैसे कि पिछले क्लास में यानी कि एशिया में हम लोग पढ़े थे इपोह की खान जो कि हमारा मलेशिया में था और टीन खनन के लिए जाना जाता था। उसी प्रकार से अभी और जैसे जैसे महाद्वीप में जाएंगे कुछ ना कुछ नया नया मिलते जाएगा, तो ये सबको एक जगह कलेक्ट करते जाइएगा। अफ्रीका का कौन सा? तो किम्बरले खान और ओरापा खान। तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध है। तो पहली बात कि ये प्रसिद्ध है आपका हीरा के लिए। दूसरी बात पूछ देगा कि किम्बरले खान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ओरापा खान कहाँ है? तो वह है वो बोत्सवाना में। आगे और ओरापा खान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल हीरा को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलीनान हीरा भी रखा गया। विश्व का सबसे विशाल हीरा है 3106 किलोमीटर। शायद इसमें भी अब देख लीजिएगा कोई बोत्सवाना के आसपास में नया हीरा मिला है जो कि इससे भी बड़ा कैरेंट से संबंधित। अगर किसी को जानकारी है तो बताइएगा। इतना हमको ध्यान में है कि कुछ तो मिला है। चलिए देखिए, बोत्सवाना मिला है ना। ये किससे भी बड़ा हीरा मिला है बोत्सवाना में।
नाम हमको नहीं ध्यान में है, देख लीजिएगा, करेंट में। कहता है विश्व की सबसे बड़ी जो विशाल हीरा था, अब विशाल हीरा को छोड़ दीजिए, मेनली याद रखिए क्या कि 1905 में इसकी खोज किया था कुलीनान ने, इसलिए कुलीनान हीरा, यानी कि हम ये याद रख सकते हैं कि कुलीनान हीरा कहाँ है, तो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में। उत्तर अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा स्थित है। चाड झील इस मरुस्थल में प्रमुख स्थित झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। अब देखेंगे क्या कहा कि सहारा स्थित जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो आप सबको पता है। चाड झील याद रखिएगा कि किस महासागर में, सॉरी किस मरुस्थल में है, तो सहारा मरुस्थल में है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो हमारा दक्षिण अफ्रीका में है, कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, जबकि बुशमैन नेगो जनजाति जो भी पाया जाता है वह भी कालाहारी में पाया जाता है। अब कहता है कि टैफिलालेट मरुद्यान जो कि मोरक्को में है, तो इसको याद रख लेंगे। मतलब मरुद्यान मतलब है वही मरुस्थल से संबंधित है। क्षेत्रफल है 13,000 किलोमीटर स्क्वायर, मोरक्को में टैफिलालेट। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत याद रखिएगा, अफ्रीकन महाद्वीप में स्थित है। कहता है ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है जो कि दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। क्या कहा कि एटलस पर्वत जो है, एटलस पर्वत वो मिलता है कहाँ पर, तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप पर एटलस पर्वत पाया जाता है। और एटलस पर्वत जो है एक प्रकार का बलित पर्वत है और इसकी सर्वोच्च चोटी टाउबकल है। एटलस की सबसे ऊंची चोटी टाउबकल है जो कि मोरक्को में स्थित है। तो बलित पर्वत में हम लोग पिछले क्लास में जब पढ़ रहे थे पर्वत, उस समय बताए थे कुछ बलित पर्वत के नाम बताइएगा कौन कौन सा। हिमालय, यूराल, फिर रॉकी जैंडीज, इधर से आपका आल्प्स हो जाएगा। और अभी एक हम लोग पढ़े क्या, एटलस पढ़े है ना, यानी कि टोटल लगभग 5 से 6 हो गया। हिमालय और उत्तरी अमेरिका का रॉकी, दक्षिण का एंडीज, आल्प्स, यूराल और अभी का एटलस। 6 टोटल जो है हमारा क्या है, बलित पर्वत है विश्व स्तर पर। ठीक है, अब देखिए तो एटलस की सबसे चोटी कौन सी होगी, टाउबकल होगी जो कि मोरक्को में। एविसीन पठार अफ्रीका उत्तरी पूर्वी भाग में है। ध्यान दीजिएगा, एविसीन पहाड़ी पूछा हुआ है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि एविसीन पठार जो है अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित ऑर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथियोपिया में स्थित है। एविसीनिया इथियोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा है। एविसीनिया जो है इथियोपिया का पूर्व नाम है। तो यहाँ पर हमको साइड से स्टैटिक भी मिल गया क्या कि इथियोपिया का पूर्व नाम क्या है, तो एविसीनिया है, ठीक ना। एविसीनिया जो है इथियोपिया का पुराना नाम है। और ये क्या कहता है कि एविसीनिया की पठारी जो है, पठार जो है वो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अभी आएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से इथियोपिया और एक जिबूती, एक सोमालिया, ये 3 गो शामिल होता है। एक एरिट्रिया को भी उसमें शामिल किया जाता है ना। इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और एरिट्रिया को शामिल किया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये हिंद महासागर के हिस्सा में आता है, जो कि आपको इधर क्या बोलते हैं, एशिया के हिस्सा से, एशिया यूरोप वाला हिस्सा से उसको जोड़ने के लिए काम करता है, मतलब अलग कर देता है एक तरह से बीच में हिंद महासागर जो घुस करके उसमें। ठीक है, चलिए जो भी है। अब कहता है कि इथियोपिया जो है एविसीन पठार जो है ये कहाँ पर मिलेगा, आर्कियन युग की है, इथियोपिया में स्थित है। एविसीनिया पहाड़ी जो है, पठार जो है इथियोपिया के नाम पर ही रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहते हैं। जोहान्सबर्ग को सोना नगरी, जबकि किम्बरले की खान जो है वो अफ्रीका में स्थित है और ये क्या है, तो हीरा नगरी के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी और हीरा को, किम्बरले के लिए हीरा को। दक्षिण अफ्रीका विश्व में 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉम्पटन है। इसका 2-3 गो राजधानी है, तो इसमें से कहा कि न्यायिक राजधानी जो है ये है ब्लॉम्पटन, दक्षिण अफ्रीका का बात कर रहा। फिर कहता है कि अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका के अंतर्गत अफ्रीका में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कीनिया में। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया, जैतून उत्पादन करेगा ट्यूनीशिया। और
स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जलप्रपात ध्यान रखते जाइएगा और भी मिलेगा आगे, ठीक ना। तो स्टेनली जलप्रपात हमारा कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा स्टेनली कांगो में, और विक्टोरिया मिलेगा जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी का उद्गम स्थान बताइएगा, मतलब वो कहाँ से निकल के आता है। विक्टोरिया झील से निकलता है, ठीक। चलिए, और वहीं से आपका नील भी निकलेगा। आगे कहते हैं कि नील नदी का उद्गम जो स्थल है विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। यह आसवान बांध पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा। आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है और नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से माना जाता है। कहते हैं मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी जो है भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी है, ठीक है, जायरे नदी है जो कि भारी मात्रा में जल लेके जाएगा और जल ला कर के अटलांटिक महासागर में गिरा देता है, और वही जो जायरे नदी है वहाँ जाकर के अंतिम भाग में कांगो के नाम से जाना जाता है। यानी कि जायरे का ही दूसरा नाम क्या है, कांगो नदी है, अटलांटिक महासागर में गिरता है। आगे आइए क्या कहता है। कहता है कि जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। यानी कि अब आपको याद रखना है करीबा बांध। करीबा बांध कहाँ है, तो जाम्बेजी नदी पर है। उधर जायरे नदी था, फिर आसवान बांध नील नदी पर था, ये सब याद रखिएगा। और जो है करीबा बांध से क्या होता है, तो सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होता है। नील नदी पर सबसे बड़ा बसा हुआ शहर काहिरा है। काहिरा किसकी राजधानी है, मिस्र की राजधानी है काहिरा। आगे कहता है दक्षिण अफ्रीका के 6 देश अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेट्स यानी कि सीमावर्ती राज्य के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देश, ठीक है, वो 6 देश में कौन कौन सा, तो हमारा आता है अंगोला, बोत्सवाना, अंगोला, बोत्सवाना, उसके बाद आ जाएगा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद नामीबिया, नामीबिया के बाद जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये सभी क्या कहलाता है, तो सीमावर्ती कहलाता है। किसका, तो दक्षिण अफ्रीका के 6 देश है जो कि कहलाता है सीमावर्ती देश, और इसे क्या करते हैं, फ्रंटलाइन स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया और जिबूटी नामक देश शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है पूर्वी भाग को कहा जाता है, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूटी। कहीं कहीं पर आपको इरिट्रिया भी मिलेगा, तो इरिट्रिया भी याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ना रहे तो फिर तो ये 3 को बिल्कुल याद रखिएगा। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री नहीं है, तो याद रख लीजिएगा 3 को। अगर चौथा में 4 ही ऑप्शन रहेगा तब इरिट्रिया को हटा सकते हैं। अगर 4 ऑप्शन में के अलावा 5वां है तो फिर सोच समझ के मारिएगा। कहता है कि भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश गैबॉन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। भूमध्य रेखा पर कह रहा है कहाँ का, तो अफ्रीका का। गैबॉन, कांगो गणतंत्र यानी कि कांगो रिपब्लिक, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री, ठीक ना, 0 डिग्री पर जो स्थित है उसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, तो हमारा आ जाएगा सबसे पहला गैबॉन जो कि सबसे इधर पश्चिम साइड में मिलेगा, गैबॉन। उसके फिर पूरब हल्का चलेंगे तो कांगो गणराज, कांगो गणराज के हल्का चलेंगे तो युगांडा, युगांडो के हल्का पूरब चलेंगे तो कीनिया, कीनिया के सबसे पूरब सोमालिया जो कि हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें शायद एगो चीज़ वो नहीं दिया है, कांगो और कांगो गणराज दोनों आता है इसमें, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, कांगो और कांगो गणराज जो है, कांगो 2 कंट्री है, एक कांगो का राजधानी होता है शायद ब्राज़ाविल है, हाँ कांगो का ब्राज़ाविल है, और कांगो गणराज्य का क्या था, किंशासा, किंशासा, हाँ। तो कांगो जनतंत्र जो भी है गणराज उसका किंशासा, और कांगो जो सिर्फ स्पेशल है वो उसका ब्राज़ाविल है। तो कांगो और कांगो गणराज दोनों से जाता है, गैबॉन से जाता है। उसके बाद सीधे जब वो बढ़ता है तो फिर आपको मिलेगा मोजाम्बिक, सॉरी युगांडा,
फिर कीनिया, उसके बाद सोमालिया। हाँ, तो ये इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान को फेल्ला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मिस्र में जो किसान होता है उसको फेल्ला कहा जाता है। पूछा जाता है कि फेल्ला क्या है, या फिर बोलेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में फेल्ला से किसे जाना जाता है, या अफ्रीका महाद्वीप में इस जो किसान होते हैं वो क्या कहलाता है, तो सब फेल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? फेल्ला। और वहाँ पर प्रमुख कौन सा है, तो खजूर उत्पादक देश है मिस्र। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि खाली अफ्रीका पूछेगा, जरूरी हमारे लिए ये है कि सीसल नामक पौधा से क्या प्राप्त किया जाता है या क्या पैदा किया जाता है। तो सीसल नामक पौधा से हम प्राप्त करते हैं जूट। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, अंधभक्ति में लगा हुआ है, तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, सबसे ज़्यादा देश जो है नाइजीरिया का है। अब यहाँ पर ज़रा आइएगा, हमको बताइएगा नाइजीरिया के राजधानी अबूजा। तो एगो ओकरे से मिलता जुलता एक और देश होता है नाइजर। नाइजर के राजधानी नियामी। हाँ, तो दोनों का अंतर याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न और हम कंफ्यूज हो बैठते हैं। तो नाइजर जो है नियामी कहलाता है, जबकि नाइजीरिया जो है अबूजा कहलाता है। नाइजीरिया, जीरिया जो है, रिया जो है अबूजा, रिया जो जाएगी वो अबू के साथ जाएगी, ठीक है। नाइजीरिया आखिरी में रिया है, और अबूजा अब्बू, रिया जो है अब्बू के साथ जाएगी, यानी कि नाइजीरिया का राजधानी अबूजा और नाइजर की राजधानी नियामी। एक याद रहेगा तो दूसरा आपको आप याद रहना चाहिए। तो इसलिए नाइजर की राजधानी नियामी और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। तो क्या कहा कि अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत मतलब शहरीकृत वो है लीबिया। लीबिया की राजधानी बताइएगा। लीबिया, 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 लीबिया के हून है सर। हून, लीबिया के त्रिपोली, ठीक है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। चलिए आगे। हून भी कहते हैं, चलिए ठीक है। त्रिपोली हून जो है वो लीबिया की राजधानी है। करने गया किताब में लिख लेता हून या त्रिपोली, त्रिपोली तो ध्यान में था, हून नहीं पता। चलिए आगे क्या कहता है कि इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब पाम मतलब ये वाला ताड़ का तेल, ताड़ तेल की नदी किसको कहा जाता है, तो नाइजर नदी को कहा जाता है। यानी कि वो नाइजर नदी है, वो नाइजर देश है, ठीक है। तो नाइजर नदी को हम क्या कहते हैं, पाम तेल की नदी कहते हैं। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र जो है एशिया और यूरोप का जंक्शन कहलाएगा। मिस्र जंक्शन मतलब होता है जहाँ पर मिलन होता है, उसको कहते हैं जंक्शन। कहता है अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, गुजरने दीजिए। कांगो देश को वनों का देश कहेंगे। कांगो वनों कहलाएगा। कांगो देश की राजधानी जो होती है, कहाँ होता है कांगो की राजधानी, ब्राज़ाविले। कांगो की राजधानी होता है ब्राज़ाविले। कांगो गणराज्य बोलेगा तो किंशासा। हाँ, गणराज्य किंशासा, किसासा, जो भी उच्चारण जो भी रखिए, वही उच्चारण में जो भी रखिए। हाँ, तो क्या कहा कि कांगो देशों को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में यानी कि कांगो में। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की खेती छग्गा जनजाति करता है। यानी कि अब यहाँ से हमको दो चीज़ याद रखना है। पहला तो कि किलिमंजारो, किलिमंजारो क्या है, किलिमंजारो पर्वत भी है और तंजानिया के आसपास में ये मिलेगा। यहाँ पर कहवा की खेती होती है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न कि कहवा की खेती किलिमंजारो में कौन करता है, तो छग्गा जनजाति करता है। छग्गा जनजाति कहवा की खेती करेगा किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर, और किलिमंजारो मुख्यतः लगभग तंजानिया के आसपास में मिलता है।
नोट में कहता है कि दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो यूएनओ का 193वां सदस्य बना है। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का है, यूएनओ का 193वां सदस्य। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जूबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। चलिए, तो ये तो हो गया दक्षिणी सूडान, और इसी के साथ ख़त्म हो गया अफ्रीका महाद्वीप भी, है ना। अफ्रीका महाद्वीप ख़त्म हो गया। आगे बढ़ें के बाद आइए, उत्तरी अमेरिका बढ़ने से पहले ज़रा कुछ बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। आप बताएंगे कि सुएज नहर का जो उत्तरी छोर होता है उसको क्या कहते हैं? सुएज नहर का उत्तरी छोर पोर्ट सईद कहलाता है, और दक्षिणी का पोर्ट सुएज। याद रखने में किन्हीं को परेशानी? हाँ सर, बता दिए। बता दें, देखिए बता देते हैं। उत्तरी में से उत्तर निकाल लीजिए, सईद में से सही निकाल लीजिए, सही उत्तर बताओ, काम खत्म। याद रहेगा? हाँ। उत्तरी छोर पर जो है उसमें पोर्ट, हाँ पोर्ट सईद है ना, तो उत्तरी से उत्तर निकाल लीजिए। सही से नहीं कहता है, हम लोग उच्चारण करते तो नहीं कहते सही बता, थोड़े पूरा एकदम लिखते हैं सही बता। तो हो गया उत्तरी छोर पर सईद, बाकी दूसर का याद रहिए जाएगा सुएज दक्षिण के। जब दो ऑप्शन रहते एगो को याद कर लो, दूसर का अपने आप रहेगा। हाँ, तो ये हो गया पोर्ट सईद उत्तर में, और दक्षिण में हो जाएगा पोर्ट सुएज। ये बताइएगा कि ओरापा जो है कहाँ और किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? टाऊ बकल जो है ना, इसको टाऊ को ताऊ बनाइए। ताऊ मतलब चाचा, अब बकल मतलब बकला, चाचा बकला है, मतलब बकला ना याद रहता तो टकला बना दीजिए, बकले याद रखिए। टाऊ बकल मतलब ताऊ बकल, चाचा जो है बकल है। एटलस पर्वत पर क्या होगा? टाऊ बकल हो जाएगा। वाला जो था ना सर, हाँ, सोना का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया, ये वाला सही था। अच्छा, ये सही था। विश्व का सबसे विशाल हीरा दक्षिण अफ्रीका का प्रीमियर खान में, कुलीनान, और वो तीसरा बताए, तीसरा खोजा गया। अच्छा ठीक है, वही हमको इतना ध्यान में था कि बोत्सवाना में कुछ तो हीरा वगैरह का हुआ है। चलिए ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? जोहान्सबर्ग। आसवान बांध किस नदी पर है? सोचिए। नील नदी। आइए बताइए कि कांगो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कांगो के नाम से किस नदी को? जायरे नदी को। करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी। फ्रंटलाइन स्टेट्स कितना है दक्षिण अफ्रीका के? फ्रंटलाइन स्टेट 6 गो। अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया। अंगोला बोत्सवाना उधर, जाम्बिया जिम्बाब्वे एक साथ, मोजाम्बिक तंजानिया मोजाम्बिक, मौजा और तंजानिया। अंगोला बोत्सवाना जोड़ा बनाइए इसको, तब याद रहेगा। अंगोला और बोत्सवाना को एक साथ किए, लाना अंगोला बोत्सवाना। जाम्बिया जिम्बाब्वे तो एक साथ हो ही जाता है, बाकी रह गया मोजाम्बिक और तंजानिया, जानिया। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा? हाँ, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, और एक साइड से इरिट्रिया भी आता है, इसी में आता है। ऑप्शन देखिए, अगर इरिट्रिया नहीं रहेगा तब तो ठीक है, ये 3 गो आपका 100% कन्फर्म है। अगर इरिट्रिया रहेगा और मान लीजिए कि इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया दे दिया, चौथा देश दे दिया कांगो, कायरा, कोई भी, तब आप उसमें से ये 3 गो को साइड कर लीजिएगा, इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया को, और चौथा जो भी रहेगा उसको मारिएगा। चलिए ये बताइएगा कि सीसल नामक पौधा से क्या प्राप्त किया जाता है अफ्रीका में? जूट पाया जाता है। चलिए अब आ जाइए
उत्तरी अमेरिका में अब आ जाइए। देखिएगा, कहता है कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तीसरा, पहला जो था हमारा एशिया था, दूसरा जो था हमारा अफ्रीका हो गया, तीसरा जो है अब हमारा हो गया वह है उत्तरी अमेरिका। कहता है इसका क्षेत्रफल जो भी है पढ़ लीजिएगा कितना है, 2,42,000 नहीं 2 करोड़ है जी, कितना है जी, जो भी है ले लीजिए। कहता है कि 2 करोड़ है ना, 2,42,55,000, ठीक है, जो भी है सब सही है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश है। मतलब उत्तरी अमेरिका में कुल मिलाकर के 29 गो देश है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन सागरीय क्षेत्र मिलाकर के 29 गो देश है। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा किया गया था। इसका नाम जो है नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, नई दुनिया। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। देशांतर किसको कहते हैं, ऊपर से नीचे, पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण? उत्तर से दक्षिण। पूरब, उत्तर से दक्षिण। हाँ, उत्तर से दक्षिण की जो रेखा होती है वो 100 डिग्री मतलब वो देशांतर कहलाता है। तो देशांतर में जो 100 डिग्री देशांतर, देशांतर की संख्या टोटल के गो 360 की 180 देशांतर 180 ना, 180 पूरब और 100 पश्चिम, 180 पश्चिम देशांतर, टोटल 360। हाँ चलिए ठीक है। हाँ तो ये हो गया, क्या कहा कि 100 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। इस महादेश मतलब उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ गया। ठीक है, ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन है, याद होगा सबको। कहता है कि पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया। एगो यहाँ पर अब आया पनामा नहर, जो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ेगा, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागर मतलब अंध महासागर और प्रशांत महासागर जो है इसको जोड़ने के बीच में क्या है, जहाज आसानी से आता जाता है। यानी कि पनामा नहर का संबंध किससे है, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट और अमेरिका में भी कहा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जोड़ने का काम कौन करता है, तो पनामा नहर करता है, क्योंकि पनामा एक कंट्री भी है, उसी के नाम पर है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। कौन कौन सा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन कौन सा है, रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट, 3 गो जनजाति यानी कि मूल निवासी। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहा जाता है। इग्लू से बताइए तो करंट में कोई इग्लू कैफे बना है कहीं पर, जम्मू कश्मीर। हाँ, उसमें वो है कुछ नहीं, वही बर्फ जैसा एकदम पूरा कैफे बना दिया। और में हाँ, और में जाइए, चाय पानी पीजिए, मस्त एकदम। चलिए, तो क्या कहा कि एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं। मछली की खाल कौन सा, सील और हड्डी से नाव बनाता है। स्लेज गाड़ी देखे हैं, अगर आप लोग वो मूवी देखे होंगे ऋतिक रोशन कंगना रनौत वाला, कौन सा मूवी आया था विवेक ओबराय में था जो, क्रिस का शायद दूसरा या हाँ 3 में शायद क्रिस का दूसरा या तीसरा पार्ट में जो है, उसमें ये कौन था, शायद ऋतिक रोशन जाता है स्लेज से, वो मूवी में दिखाया है, कुत्ता खींचता है उसको, कुत्ता का हाँ वही डॉगी, अच्छा डॉगी बोला जाता है उसको, रेंडियर कुत्ता होता है उसी को। हाँ, तो ये क्या कहा कि सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जरा सा हम ले चलते हैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में। ये इंडियन ज्योग्राफी में आइए तो वो कयाल हम लोग पढ़े थे, कयाल कुछ है, ख्याल कयाल पढ़े थे, कुछ है ख्याल, क्या होता है कयाल? सोचिए, कयाल पढ़े थे, प्यार पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आएगा तो हम ना बताएंगे। हाँ, घास के मैदान है। चलिए ठीक है,
तो वहाँ ध्यान रखिएगा, वो कयाल है, इधर कयाक है। ये कयाक क्या है? तो सील मछली की खाल। और क्या है? तो ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, उसी से बनता है। हाँ, क्या कहता है कि उनका हथियार हारपून कहलाता है। जो मारने का काम करता है उसका हथियार को क्या कहते हैं? हारपून कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर जो है उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले है, जो कि अलास्का में है, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मैकिनले जो है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है, 6194 मीटर है, अलास्का में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तट भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है न्यू फाउंडलैंड को ग्रैंड बैंक कहते हैं, और ये जो है मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र। पूछा गया है प्रश्न, न्यू फाउंडलैंड किस लिए जाना जाता है? तो मत्स्य पालन के लिए, और इसे ग्रैंड बैंक भी कहा जाता है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 2,02,080, कहीं दाहीं से 10,000 लाख, हाँ, 2,02,080 किलोमीटर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा लगता है। हमारा मैथ बड़ा मजबूत है जी, इसलिए इकाई दाहीं करे पड़ता। जिसका कमज़ोर रहता है वो न तुरंत कह देता है 2 लाख। चलिए, तो क्या कहा हम कि कनाडा की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी होती है विश्व में। तटीय मतलब जरा से समुद्र के पानी लगता है। 2,02,080 किलोमीटर, पूरा में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, 3 गो महासागर इसमें मिलेगा। अब कहता है कि तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का है। सबसे बड़ा कनाडा, दूसरा में नॉर्वे, 58,133 किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाली चक्रवात हरिकेन और टोर्नेडो कहलाता है। अब जरा सा हमको बताइए, हम लोग एगो पढ़े थे सुनामी, याद है? नमामि। ये सर जापान में भूकंप को सुनामी कहते हैं। हाँ, अंतः सागरीय भूकंप जो लहरों को उठता था उसको जापान में सुनामी कहते थे। अब यहाँ पर एक और मामी आ गई हैं, कौन? हरिकेन और टॉर्नेडो। ठीक है, मामी कहाँ है सर? आए? मेरी मामी घर है, मतलब अपन घर है। तो ये क्या हो गया? अमेरिका के पूर्वी दक्षिण पूर्वी तट है। दक्षिण और पूर्वी बोले तो नीचे वाला क्षेत्र, नीचे वाला बोले तो मैक्सिको की खाड़ी। अब मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाला जो चक्रवात है उसको हरिकेन और टोर्नेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिकेन और टोर्नेडो। तो हमको यहाँ से 2 तरह से याद रखना पड़ेगा। पहला क्या कि हरिकेन और टोर्नेडो चक्रवात कहाँ चलता है? तो अमेरिका में। दूसरा क्या? तो अमेरिका के किस तट पर? तो दक्षिण पूर्वी तट पर। और उसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि हरिकेन और टोर्नेडो जो है किस खाड़ी में चलता है? तो मैक्सिको की खाड़ी में चलता है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला कंट्री के रूप में जाना जाता है। इस और छोटा छोटा कंट्री है, सबसे बड़ा मतलब बड़ा कंट्री में मैक्सिको सबसे नीचे आता है। आगे कहता है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। ठीक ना? अभी पीछे हम लोग पढ़े थे सवाना। सवाना किसका था और कैसा घास था? जल्दी बताएंगे। अफ्रीका है, उष्णकटिबंधीय है, सवाना है, अफ्रीका का है। एक और पढ़े थे हमने, बेल्ड। हाँ, बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण है, जबकि सवाना जो है उष्णकटिबंधीय है, मतलब गर्मी वाला है। सवाना सबसे गर्म है, सबसे नहीं मतलब गर्म में है, और बेल्ट जो है वो शीतोष्ण। चलिए आगे आइए, क्या कहते हैं? कहता है कि यूएसओ का डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है तथा एक्रोन विश्व की सबसे बड़ी सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, डेट्रॉयट। भारत में भी एगो डेट्रॉयट होता नहीं, जब भारत में डेट्रॉयट नहीं है। क्या कार बनाने वाला है ना? भारत में है क्या? शायद चेन्नई सबको कुछ कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कार कहाँ बनता है? कहीं है? भारत में तो नहीं है, वो जापान में मिलेगा आपको। जापान में डेट्रॉयट है, छोड़िए ना याद। चेन्नई को बोला जाता है।
बैन कर दिया अमेरिका। मतलब हम सही मार रहे थे, डेट्रॉइट ना, चेन्नई। चलिए ठीक है। हाँ, तो अब भारत में चेन्नई ठीक है। तो बैटरी वाला ला दिया क्या? बाकी देख लीजिएगा, अब हम कंफर्म नहीं है इस चीज़ पे। आगे क्या कहा कि यूएसओ का डेट्रॉइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, और एकरॉन जो है वो क्या है, तो एक सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा टायर बनाने का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो कनाडा में है, जो किस लिए जाना जाता है, कागज के लिए जाना जाता है। और हम लोग एक पर्यावरण के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं 1986 के 87। 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे संबंधित है, ओजोन परत से कि पर्यावरण संरक्षण से? ओजोन परत। ओजोन से संबंधित है। चलिए सबको याद है। फिर से वाला लाइन पढ़िए तो किसको? यही मॉन्ट्रियल कागज उद्योग वाला। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। दिक्कत क्या है इसमें? हाँ ठीक। कनाडा का शहर है वो मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कागज कैसा होता होगा? क्या बोले, क्या बोले? चलिए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है वहाँ पर यूरेनियम का जो है उत्पादन और निर्यातक का मतलब क्या, लेना कि देना? निर्यात मतलब देना सर। देना मतलब निकालना, निर्यात मतलब निकालना यानी कि बेचना। तो कनाडा का जो यूरेनियम है वो बस विश्व में सबसे ज़्यादा, विश्व में दूसरा स्थान है किसका, विश्व में प्रथम स्थान कजाकिस्तान का। अच्छा, मतलब कह रहा है कि उत्तर अमेरिका में कनाडा जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक यूरेनियम का, मगर विश्व के अंतर्गत देखा जाए तो विश्व का दूसरा यूरेनियम उत्पादक का कंट्री कनाडा, जबकि विश्व में पहला यूरेनियम उत्पादक कजाकिस्तान। कजाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका या एशिया? एशिया। कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। आ गई है, कहता है संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश कोलंबिया है, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, तो कनाडा में है। शीशा और जस्ता के लिए जाना जाता है। और सुलिवान खान शीशा जस्ता का, सुलिवान खान किस लिए, तो शीशा जस्ता का। फिर उधर हमारा इपोह जो था हमारा तीन के लिए। उसके बाद किम्बरले और ओरापा खान किस लिए, हीरा के लिए। हाँ, तो 4 गो खान आ गया ना अभी तक। सुलिवान खान शीशा जस्ता, किम्बरले और ओरापा हीरा के लिए। उधर इपोह जो था वो आपका आ गया टीन के लिए। इपोह की खान कहाँ थी, मलेशिया या मैक्सिको? मलेशिया। चलिए ठीक है। कहता है कि संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। यहाँ का सुलिवान खान विश्व की सबसे प्रसिद्ध शीशा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और शीशा संबंध रूप से मिलते हैं, इसलिए जस्ता और शीशा को क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं। क्या कहेंगे, जुड़वा खनिज के नाम से जस्ता और शीशा को जाना जाता है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी कि मकइयो उत्पादेगा, सोयाबीन उत्पादन करेगा, सब प्रोटीन तो एक पास से। कहता है क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीन का कटोरा कहा जाता है। चीन का कटोरा कहेंगे क्यूबा को, ठीक है। जमैका केला उत्पादन के लिए, सॉरी चीन, अच्छा चीनी का है हाँ ठीक है। चीनी का कटोरा किसको कहेंगे, क्यूबा द्वीप को कहेंगे, क्या है कि गन्ना वहाँ पर ज़्यादा होता है। जमैका जो है केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए तो जमैका से कौन सा रनर है, मतलब एक धावक है जो फेमस है, उसैन बोल्ट। जमैका से अपना वो भी है जी, क्रिकेटवा कौन खेलता है, सिक्सर मशीन कौन है, क्रिस गेल। हाँ क्रिस गेल, ये कुछ नाम है पोलार्ड। फिर ये आपका एक और कौन है चेन्नई से जो खेलता है, डीजे ब्रावो। हाँ ये सब जमैका का ही है। एगो कोई हाँ नया एगो आया था वो भी वहीं के है, रसेल। हाँ आद्रे रसेल। हाँ हाँ वही। तो ये सब जमैका से, सब केला खा खा करके देखते हैं कैसा लगता है शरीर सबके।
राक्षस से कम है। हाँ सर, बहुत लंबा चौड़ा है। जितना ही कौन अब देखिए आगे कहता है जमैका जो है केला उत्पादन के लिए हो गया। फिर कहता है कि मैक्सिको का तट जो है कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। मैक्सिको जो है वो कहवा की खेती के लिए है मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करता है। ध्यान देंगे, चांदी उत्खनित करता है मतलब निकालता है। ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य को बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। भाई ये भुट्टा खान आया है। भुट्टा जो है तांबा का है। उधर सीसा जस्ता का सुलिवन है। ओरापा किम्बरले हीरा है। उधर इपो जो है टीन का है। सब इसे रिपीट करते रहिएगा भैया। भुट्टा खान कहाँ, भुट्टा तांबा। आगे कहता है कि कनाडा का वुड बेफोलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है या अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। यानी कि वुड बेफेलो नेशनल पार्क कहाँ है तो कनाडा में है, अल्बर्टा में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में मक्का मंडी है ये। ठीक है, विश्व की विख्यात मक्का मंडी अमेरिका के सेंट लुइस नगर में। फिर कहता है कि न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर बोलेगा तो वो कौन सा, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क में है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है। हम लोग एगो पढ़े थे आंतरिक सागर, किसको कहते हैं, कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा था, गहरा बोलेगा तो बहरा रहेगा बैकाल। ठीक है, आंतरिक अंदर बोलेगा तो कैस्पियन आएगा, कैस्पियन। उसके बाद क्या बोला, ताज़ा पानी, ताज़ा पानी में सुपीरियर। ठीक है, ताज़ा ताज़ा एकदम सुपर निकलेगा। कहता है यूएसए के पश्चिम भाग में नमकीन पानी का झील। अब देखिएगा बहुत सारा एरा में झील, एरा में तो बहुत कम में दिया होगा, एक दिन करेंगे झील वगैरह तो और भी आएगा। कहता है यूएस के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी, नमकीन है खारा वाला, ग्रेट सॉल्ट नामे में एक इसका नाम छुपल है तो इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है। यूएसए के यूटाह शहर में स्थित है, यानी कि जो ग्रेट सॉल्ट है वो यूटाह में है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाता है। आंतरिक जलमार्ग, सेंट लॉरेंस नदी, आंतरिक सागर, कैस्पियन सागर, याद रखना। सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका में मिलेगा। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किस पर है तो ईरी ओंटारियो है, सुपर ईरी में। ईरी और ओंटारियो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ईरी, ओंटारियो ये सभी। फिर विनिपेग मिलेगा कनाडा में, ग्रेट स्लेव मिलेगा, ग्रेट बीपर मिलता है, ह्यूरॉन मिलता है, ये सब इससे मिलते रहता है ऊपर नीचे। हाँ, तो क्या कहा कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। लेब्राडोर कैसा होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है मतलब बकलोल होता है। और गल्फ स्ट्रीम कैसा है, गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वाष्प, वाष्प कैसा रहेगा, गर्म होता है। ठीक है, देखा भैया, हमें कुछ बोल करके याद कर लेंगे, याद करा देंगे। जिनका दिक्कत हो तो एक कान से सुनिए, दूसरा कान में रुआ डाल लिया, मतलब दिमाग के अंदर रहेगा, निकलेगा नहीं, मतलब भूल नहीं पाइएगा। हाँ वही। अब एक कान से सुनिएगा, दूसरा का कान में रुआ रहेगा तो ये पार से ऊपर नहीं ना होगा। चलिए आगे क्या कहा कि नियाग्रा जलप्रपात हो गया ईरी और ओंटारियो झील के मध्य में है, कनाडा यूएसए की सीमा पर है ईरी और ओंटारियो। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा है एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म है। विश्व में गेहूं की मंडी विनिपेग, गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कनाडा है। ठीक है, विनिपेग झील भी है जो कि कनाडा में ही मिलेगा। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोराडो और मैक्सिको का पठार है। इसका नाम आपको याद के साथ साथ इसका प्रकार याद रखिएगा। अंतर पर्वतीय पठार है कोलोराडो और मैक्सिको। ठीक है, काली मौसी, काली मौसी कैसी है, अंतर पर्वतीय है, कहीं को छुप के रहती है काली मौसी। कोलोराडो पठार, मैक्सिको का पठार, अंतर पर्वतीय पठार। फिर कहता है रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणी कौन सी है, कास्केड, सियरा नेवेदा, कोस्ट रेंज और सियरा मादरे। बड़ा बढ़िया चीज़ है ये।
रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक, उत्तर से मतलब उत्तर से दक्षिण तक वो लंबा, सबसे लंबा पर्वत के रूप में जाना जाता है। उस पर उसका कुछ श्रेणी है, कास्केड श्रेणी, सियरा नेवेदा, सियरा माद्रे, कोस्ट रेंज और गोल्ड कोस्ट। दोनों में अंतर है। गोल्ड कोस्ट कौन सी है? घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट, जबकि कोस्ट रेंज क्या है? तो कोस्ट रेंज रॉकी पर्वत का श्रेणी है, ठीक ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। इन्हें कि पूछ दे कि निम्न में से कौन सा एक पर्वत है, अब देखे लगेगा कि ये इसमें कुछ ही है। अगर जो बोले थे घाना के पुरान का नाम गोल्ड कोस्ट भी दिख जाए, ये सब भी दिख जाए, कोस्ट रेंज भी दिख जाए तो कन्फ्यूजिया न जाइएगा। कोस्ट रेंज क्या है? तो एक प्रकार का रॉकी पर्वत की यानी कि प्रमुख श्रेणी है, मतलब एक प्रकार का पहाड़ है, ठीक है। और सियरा माद्रे है, सियरा नेवेदा है और कास्केड है। कास्केड याद रखिएगा, सियरा नेवेदा और सियरा माद्रे याद रखिएगा। सियरा नेवेदा जो आपको लगभग कैलिफोर्निया के आसपास में मिलेगा वो। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है, हॉलीवुड इसी को कहा जाता है। कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स को ही हॉलीवुड कहा जाता है, यानी कि हॉलीवुड वहीं स्थित है। क्लियर? चलिए, सियरा नेवेदा, सियरा माद्रे, कास्केड और कोस्ट रेंज। अब आगे आइए। कहता है कि सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। भारत में भी कोई सिलिकॉन वैली है? बंगलुरु तेलंगाना में है ना? अच्छा, कर्नाटका में कहिया चल गया जी? हमें पढ़े थे, लगता है हमको कोई बताया बंगलुरु में, तेलंगाना में। कल ले गया था? नहीं, पहले तेलंगाना में था, कल चल गया होगा, दौड़ गया होगा और का नाटक देख रहा होगा, नहीं तो भागल चल गया। हाँ, जो बंगलुरु है वो कर्नाटका में है, जिसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कहता है कि केप केनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। बड़ा बढ़िया है। केप केनावेरल क्या है? तो अमेरिका का अंतरिक्ष यान छोड़ा जाता है। जैसे अपने यहाँ कहाँ से छोड़ा जाता है? भारत का अंतरिक्ष यान कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से। हाँ, तो भारत का अंतरिक्ष यान छोड़ने के लिए श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश का। उसी तरह से अमेरिका का अंतरिक्ष यान छोड़ने के लिए केप केनावेरल है। और केप केनावेरल कहाँ है? तो फ्लोरिडा के अटलांटिक में। जैसे कि अपना श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में है, केप केनावेरल फ्लोरिडा राज्य में। शिकागो जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है शिकागो है, विश्व का शिकागो कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख प्रजाति रेड इंडियन और निग्रो है। रेड इंडियन मैक्सिको में पाया जाता है, निग्रो पश्चिमी द्वीप में पाया जाता है। रेड इंडियन मैक्सिको, निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह में। उसके बाद हम लोग मूल निवासी में पढ़े थे इन्यूट और एस्किमो। कहता है कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है, जिसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने किया था और इसलिए बहुत ही ओल्ड हो गया, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका डिजाइन कौन किया था? फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी किया था। एक अपने यहाँ बना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका डिजाइन कौन बनाया था? राम सुतार, राम ने उतार दिया सुतार। आगे, ठीक है। पर से वो टावर गिरा दिया सर, ट्विंस टावर नोएडा में। गवर्नमेंट पागला है वो थे, मतलब हाइट के हिसाब से, मतलब जो इन्वायरमेंट के अनुसार वो नहीं था, इसलिए गिरा है। इलीगल है। ऊपर के 2-3 ऊपर के 2-3 मंजिला भ्रष्ट। हाँ, तो जो भी है, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कहे तो बेकार में गिरवाया था ना। ऊपर का 2-4 मंजिला तोड़वा देता, उसको सरकारी प्रॉपर्टी बना देता, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह। इतना बड़का को बिल्डिंग था। जो भी है उसको और ऊपर से गिरा के छोटा करवा देता, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था तो छोटा ऊपर से 2-4 को मंजिला गिरवा देता। 37-38 मंजिला है शायद होगा।
मगर उसको गिरा करके कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। 912 फ्लैट था उसमें। 912 वो फ्लाइट है, खतरनाक। और दक्षिण अफ्रीका का करंट के लिए याद रखेगा, दक्षिण अफ्रीका का कंपनी और भारत की कंपनी मिल करके उसको गिराया। 3400 टन उसमें अथी लगाया था, कुछ बोलता है मतलब जो बम होता है जो भी कुछ वो लगाया था। सर ऐसा गिराया कि आसपास कुछ नुकसान ना हो। हाँ 15 दिन से वो लगा रहा था, 15 सेकंड भी नहीं लगा उसको गिरे में, सोच लीजिए। सेकंड सर 9 सेकंड में गिरा। हाँ कितना वर्ष और बनावे में लगा होगा। इसलिए कहा गया है कि काली कमाई हमेशा कहीं न कहीं खाई में जाई, ठीक ना, कहियो न कहियो जइबे करिए। इसलिए ईमानदारी से कमाइए, ईमानदारी से खाइए और शान से जिए। पैसा के क्या करना है, यस सर। बस ज़रूरत पूरा होने जाना चाहिए। ज़रूरत से 10 रुपया ज़्यादा रहना चाहिए पॉकेट में, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सब काली कमाई। एगो अभी मिला ना 2 दिन पहले किशनगंज के, कहा कि कोई इंजीनियर मारबे नहीं किया उसको कोई, की मार को जो थोड़ी लौटा होता है। चलिए जिसको जो यार का जितना दिन है जेल में पहुंच जाएगा तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। आइए आगे देखिए क्या कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क जो है विश्व का प्रथम उद्यान है। विश्व का प्रथम बोलेगा तो येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना, एरिजोना एक और खाना गया। एरिजोना जो है तांबा के लिए जाना जाता है। एरिजोना तांबा के लिए, बुट्टा, बुट्टा तांबा के लिए ही, फिर अपना कोची था सुलिवन, सुलिवन था जस्ता ही शीशा के लिए, फिर उन्हें था किम्बरले और आप हीरा के लिए, और उन्हें इपो था टीन के लिए। ठीक है, एरिजोना तांबा के लिए। एक और आएगा देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहा के लिए प्रसिद्ध है मेसावी खान। लोहा के लिए कौन है? मेसावी खान, ठीक ना। लोहा के लिए मेसावी, तांबा के लिए हम लोग 2 गो पढ़े। तांबा के लिए एगो कोची पढ़े तो एगो पढ़े बुट्टा, दूसर का पढ़े एरिजोना। सुलिवन पढ़े सीसा जस्ता के लिए, हीरा के लिए 2 गो, किम्बरले और अप्पा, टीन के लिए इपोह पढ़े। आगे ये और है, कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होमस्टेक खान, दक्षिणी डकोटा राज्य में। सोना के लिए है होमस्टेक, होमस्टेक सोना के लिए। लोहा के लिए मेसावी, एरिजोना, और भुट्टा तांबा के लिए इपोह, और इपोह हो गया टीन का। फिर इधर किम्बरले और ओरप्पा हो गया हीरा का, और कोई छोटा ना छोटा। फिर कहता है कि संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो। अब लीजिए एक और सोना की खान आ गया, सोना की खान ओंटेरियो। 2 गो खान हो गया सोना के, 2 गो हो गया तांबा के, 2 गो हो गया हीरा के, एगो हो गया सीसा जस्ता के, एगो हो गया हमारा किसका? टीन का। फिर से एक बार बोलते हैं, इसके बाद ना बोलेंगे, कहियो ना बोलेंगे, मतलब आज कभी ना बोलेंगे। इपोह खान हो जाएगा हमारा टीन के लिए, ओरापा किम्बरले हो जाएगा हीरा के लिए, डकोटा, डकोटा था कुछ था नहीं, होमस्टेक और मेसावी हो जाएगा। होमस्टेक हो जाएगा सोना के लिए, ओंटेरियो हो जाएगा सोना के लिए, मेसावी हो जाएगा लोहा के लिए, तांबा और बुट्टा हो जाएगा, सॉरी एरिजोना और बुट्टा हो जाएगा तांबा के लिए, और सुलिवन हो जाएगा सीसा जस्ता के लिए। अब आगे बढ़िए। फिर कहता है कि कनाडा में वायुसेना को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहते हैं, जो बर्फ पर उतरता है उसको स्की वायुयान कहते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ध्यान दीजिएगा, बड़ा बेहतरीन है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक ना। ब्लैक फॉरेस्ट आपको अलग मिलेगा, ब्लैक माउंटेन अलग मिलेगा, नीली माउंटेन अलग मिलेगा, ब्लू माउंटेन अलग मिलेगा, तो सब अलग अलग है। इधर एगो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, हरियरका, नीलक्का और हरियरका करिक्का, 3 गो जो हिल है, पर्वत है, वो अमेरिका में है, ठीक ना। आगे कहता है कि हवाई द्वीप समूह अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप समूह जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है की राजधानी, मतलब हवाई द्वीप समूह की राजधानी है होनोलुलु, और होनोलुलु किस द्वीप पर है? तो ओआहू, क्या नाम है? होनोलुलु ओआहू, है ना, हवाई द्वीप है। पनामा नहर के 2 गो बंदरगाह, कोलन और पनामा। पनामा नहर के 2 गो बंदरगाह कोलन और पनामा है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। कनाडा के क्यूबेक में फ्रेंच बोला जाता है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा दिया गया, देश के अंदर देश, क्यूबेक प्रांत को कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या में मैक्सिको सिटी।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अभिनति घाटी के उदाहरण है। ठीक है, मृतक घाटी जो है अभिनति घाटी का है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये हो गया हमारा उत्तरी अमेरिका समाप्त। ठीक है, सबको याद हो गया? कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको याद है? जल्दी जल्दी, किनको याद नहीं हुआ है? थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा किन्हीं किन्हीं को, हौले हौले किन्हीं को नहीं हुआ? सबको थोड़े थोड़े। चलिए, अच्छा, थोड़ा पूछ के देख ले। देखिए एकदम फटाक से बताइएगा। विश्व का तीसरा महाद्वीप कौन सा? नया दुनिया कौन? उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर? अमेरिका वेस्पुसी। भुट्टे की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान। बताइए, एकदम 100% याद है सबके। 5 को पूछे 5 बता दिए। और क्या चाहिए, है ना? चलिए, तो ये हो गया ख़त्म उत्तरी अमेरिका। कल करेंगे हम लोग अगले क्लास में यूरोप। कल मतलब अगला क्लास हो सकता है, कल शायद बंद रहे। ठीक है, अगला क्लास यूरोप होगा। बाकी अभी के लिए इतना ही आज के लिए। अगला क्या है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स निकालिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे आप लोगों को भी आज हम लोगों ने 2 चैप्टर यानी कि 2 महाद्वीप कवर कर लिया। एक कवर कर लिया अफ्रीका और दूसरा कवर कर लिया उत्तरी अमेरिका। तो आप लोग भी हमारे साथ यूँ ही बने रहें। या हुआ होगा तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताया करेंगे। साथ ही साथ कुछ अच्छा लगा हो तो भी आप बताया करेंगे। बाकी मिलते हैं अब अगले इकोनॉमिक्स के क्लास में, यानी कि उसका एक अलग सेपरेट वीडियो रहता है इकोनॉमिक्स में। तो अभी दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य दोस्तों तक शेयर भी कर देंगे। बाकी अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।